क्या आपने भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे 20,000 प्लस वैकेंसी जो 2026 में आई हुई हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आप सभी का किरोश अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम 2026 की सारी वैकेंसी का यहाँ पे ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि कहाँ पे क्या वैकेंसी आने वाली है, एम्स में, रेलवे में, एनसीएल में, पीजीआईएमईआर में, जहां पर भी जो भी वैकेंसी का अपडेट अभी के लिए आया हुआ है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलने वाली है। और सिर्फ वैकेंसी के बारे में ही नहीं, यहां पे आपको कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और याद रखिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो भी एस्पिरेंट है नर्सिंग के में अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी कि टॉप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें आपको जो रहेगी आपके रिक्रूटमेंट टोटल 8 है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं 2026 में टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे 19,000 प्लस वैकेंसीज है। किसमें ज्यादा है किसमें कम है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और पे स्केल, आपको पे स्केल 7 से लगा कि 11 पे ग्रेड तक का आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो मिस मत करना इस वीडियो को, अगर आप भी चाहते हैं कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आप अपना जॉब पाएं। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले 2026 में कहां पर वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं पहले बताना चाहती हूं आपको। तो देखिए, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, बिहार की आई हुई है, मध्य प्रदेश की आई हुई है, एम्स नॉर्थ शिफ्ट 11 की आई हुई है, एंड आपकी देख लीजिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, उसके बाद एसएससी फेज और एनसीएल स्टाफ नर्स। तो इतनी वैकेंसी 2026 में इन इंस्टीट्यूट में आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और देखिए पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर में 12,000 वैकेंसी है, बिहार एनएचएम में 3,950 प्लस, एमपी में 2,317 और मल्टीपल एम्स में वैकेंसी आएगी। नॉट सेट 11 के लिए ऑफिशियली आ जाएगा, वो भी चीज बहुत जल्द। नेक्स्ट बात करेंगे 515 प्लस रेलवे सुपरिटेंडेंट की आने वाली है, पीजीआईएमईआर में 257 आएगी, एसएससी फेज में 124 और एनसीएल स्टाफ नर्स 47। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड आपका 7 से लगा के जितनी ज्यादा बड़ी पोस्ट होगी उतना ही ज्यादा आपकी सैलरी रहने वाली है, उतना ही ज्यादा आपका पे ग्रेड लेवल भी रहेगा। तो देखिए इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसका फॉर्म आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है, यानी कि डेट जा चुकी है, उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और कुछ का ऑफिशियली नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन 2026 में ये सारी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है उसका रिक्रूटमेंट कंप्लीटली हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारी वैकेंसीज है, बस आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम कि देख लीजिए 12,000 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। राजस्थान नर्सिंग सबसे बड़ी ज्यादा है ये वैकेंसी, काफी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, 12,000 किसको बोलते हैं। ठीक है, तो काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मई जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियली आपका। नेक्स्ट जीएनएम बीएससी नर्सिंग और आरएनसी का रजिस्ट्रेशन आप रेडी रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पे स्केल, पे लेवल 11 रहेगा। भाई साहब इतनी बढ़िया सैलरी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, यानी कि आपको लगभग बता दीजिए 75,000 प्लस यहाँ पे सैलरी आपकी बनेगी, विच इज अ ह्यूज सैलरी। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो बनना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपकी 18 से 40 साल रहेगा यहाँ पे। दिसंबर 2026 टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, लेकिन एग्जाम हो जाएगा इस बार। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, इक्वल फॉर ऑल रिटर्न एग्जाम रहेगा यहाँ पे। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि रिटर्न एग्जाम करवा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बिहार एनएचएम स्टाफ नर्स की। तो इसमें देखिए 3,950 प्लस स्टाफ नर्स वैकेंसीज है और टोटल हेल्थ स्टाफ उनको लेना है 5,528, जिसमें स्टाफ नर्स की भी है और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी ये वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। नेक्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट, ये बिहार की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप विजिट करते रहिएगा। आप बिहार के हैं और बिहार में ही रहना चाहते हैं, बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो इसकी वेबसाइट पे आप अलर्ट रहिएगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट एक्सपेक्टेड है कि मई 2026 में आपका रिक्रूटमेंट आ सकता है, आ जाएगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी अगेन जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ये याद रखिएगा। सैलरी आपकी जो रहेगी पे लेवल 7 रहेगा यहाँ पे आपका, और अप्रोक्स ग्रेड पे लेवल 7 प्लस यहाँ पे 4,600 आपका जो ग्रेड पे रहेगा, अप्रोक्स बात करती हूं मैं। पोस्टिंग आपकी पीएचसी सीएचसी पे रहने वाली है, क्योंकि एनएचएम का है ये।
नेक्स्ट बात करेंगे एमपी के अंदर। देखिए यहाँ पे 2317 वैकेंसी है। यहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो 15 मई को होने वाला है। ये तो बहुत बस अब होने ही वाली है। इस वैकेंसी को तो मान लीजिए कंप्लीट ही है ये वैकेंसी, क्योंकि इसमें एग्जाम डेट आ गई है। आपने जिन्होंने भी फॉर्म भरा है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से किया होगा, आपने अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। उसमें नर्सिंग ऑफिसर की 2099 यहाँ पे 099 वैकेंसी है, और सिस्टर ट्यूटर का भी था 218 वैकेंसी थी यहाँ पे सिस्टर ट्यूटर की। तो ये वैकेंसी आई हुई थी। 15 मई को एग्जाम है आपका। इसमें भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम वैलिड है, रजिस्ट्रेशन चाहिए। 18 to 40 इयर्स यहाँ पे लगेगा, और पे ग्रेड इसमें भी 28,000 प्लस से 81,000 प्लस यहाँ पे पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और याद रखिए 100 एमसीक्यू आएंगे, और 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। सो ये ओवरव्यू था थोड़ा सा एमपी के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है। तो आपने वेल प्रिपेयर कर लिया होगा, तैयार होंगे आप। बस आपको मैदान में उतरना है और जंग को जीतना है 15 मई को। तो आप रेडी हो गए होंगे इस वैकेंसी के लिए, तो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एम्स नॉट सेट 11 नेशनल लेवल एग्जाम है, सितंबर में होगा 2026 में। इसका कंप्लीट ओवरव्यू ऑलरेडी इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जून जुलाई में ऑफिशियली डेट आ जाएगा। एम्स डेट के मामले में कभी कोई गलती नहीं करता, फिक्स है। तो उसी टाइम पे रिजल्ट भी आएगा, उसी टाइम पे एग्जाम भी होगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो ये कभी लेट नहीं करता भाई साहब, फिक्स है एकदम। अभी जिस टाइम पे इसका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आ जाएगा। डेट बताइए तो उस टाइम पे सब काम हो जाता है। एक्यूरेसी ये एम्स की एक बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। तो देखिए 12 सितंबर को आपका प्रीलिम्स होगा स्टेज 1। नेक्स्ट आपका 18 सितंबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में 30 सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा, और फाइनल रिजल्ट आपका 10 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो ये बहुत अच्छी बात है इनकी, यानी कि मान लीजिए आपकी दिवाली के आसपास ही ये रिजल्ट आता है इसका। और फिर अगर आप मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है, आई होप सो अच्छा है, तो अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है। और ना भी आए तो आगे के लिए तैयार करना है, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए ये एम्स का पैटर्न था। यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको पता है 12 सितंबर को एग्जाम होगा, 100 एमसीक्यू आएंगे, 80 नर्सिंग 20 जीके का आएगा। इसमें 90 मिनट्स मिलेंगे। ये आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपका स्टेज सेकंड का मेंस 30 सितंबर को होगा, 160 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें नो जीके, ओनली ऑन केस स्केनरियो बेस्ड आएगा एमसीक्यू। 180 मिनट्स का होगा। मेरिट आपकी इसी पे डिसाइड करेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें आपके एज जो क्राइटेरिया रहता है 30 इयर्स रहता है, रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC के लिए। इसका सैलरी पे लेवल 7 रहता है, 55,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलती है। एलिजिबिलिटी जो रहती है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, और अगर आपने जीएनएम किया है तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस लगेगा 2 ईयर का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और एम्स की वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, और इस चैनल से भी अपडेट रहिएगा। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। रेलवे रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर पॉलिसी काफी अच्छी रहती है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी काफी सारे मिलते हैं, काफी अच्छा है, सेफ है, और काम भी इतना नहीं रहता है। काफी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका टारगेट है रेलवे में जाना तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन वेट करना है, तैयारी करनी है। तैयारी को तो आप स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी रहेगा। तो आपको कंपटीशन क्लियर करना है, तो याद रखिएगा तैयारी स्टार्ट रखना है। लेकिन अगर टारगेट है कि रेलवे में जाना है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, मैं तो कहती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके 515 एक्सपेक्टेड है वैकेंसीज की यहाँ पर। और यहाँ पे देख लीजिए जुलाई में अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। सीबीटी एग्जाम होगा। बीएससी नर्सिंग जीएनएम और वैलिड रजिस्ट्रेशन अपना रेडी रखिएगा। और टेंटेटिव डेट इसका, और भी जो एक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में वगैरह, तो अभी स्टिल ओपन है। देखिए यहाँ पे सिटी इंटीमेशन रिलीज यहाँ पे जो है स्टिल ओपन है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं। एक्टिव अपॉर्चुनिटी भी कुछ होती है यहाँ पे, मतलब वैकेंसी वगैरह आती हैं नर्सिंग के अलावा भी, तो वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको आइडिया यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़। 257 सेंशन हुई है नर्सिंग की पोस्ट। पीजीआई चंडीगढ़ पंजाब के जो बच्चे हैं, टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है पीजीआई चंडीगढ़। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपका टारगेट है पंजाब में ही रहना, पंजाब में ही जॉब करना है, तो पीजीआई से बेस्ट नहीं हो सकता है। वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो देखिए यहाँ पे 243 नर्सिंग ऑफिसर की 60 वैकेंसीज आएगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी इसमें है, ग्रेड 1 13 पोस्ट है, और डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 1 पोस्ट जो है वो सैंक्शन होंगी। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है
इज कमिंग इन अ मंथ ऑफ 2026 में ही इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सीबीटी एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट सैलरी की बात करूं, पे लेवल 7 रहेगा, इन हैंड आपको 70,000 प्लस यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एंड एलिजिबिलिटी आपका बीएससी नर्सिंग रहेगा, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया नहीं है। जीएनएम के बाद में आपको यहाँ पे भी भाई जीएनएम आपने किया है तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको लगेगा। रेगुलर पीजीआई की वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा और इस चैनल से भी अपडेट रहेगा, यहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आएगा तब। ठीक है, तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि एसएससी फेज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये भी 85,000 प्लस आपकी अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी आती है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस यहाँ पे मिलेंगे, हाईएस्ट सैलरी पैकेज है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। एंड आपके सीजीएचएस 107, डीजीएचएस 8, सीएलटीआरआई 9 एंड पब्लिक हेल्थ की 3, ये आपके वैकेंसी का ब्रेकडाउन है। यहाँ पे जून में इसका टेंटेटिव है कि एग्जाम डेट जो है वो आपकी आ जाएगी। 18 to 30 ईयर्स इसमें एज क्राइटेरिया था और यहाँ पे एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस आईएनसी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और नेक्स्ट बात करेंगे एनसीएल नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड, 47 स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, पीएसयू गवर्नमेंट जॉब है। सीबीटी एग्जाम होगा यहाँ पे आपका, जिसमें आपके 70% नर्सिंग, 30% जीके, एप्टीट्यूड, नॉन नर्सिंग आने वाला है यहाँ पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 90 मिनट मिलेंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बस अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उसके साथ में आपकी एक्यूरेसी भी आपके साथ होनी चाहिए क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें सीट चाहिए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एनसीएल स्टाफ नर्स की। रेगुलर किरोशा एकेडमी की इस चैनल पे रेगुलर इसकी क्लासेस पोस्ट हो रही हैं। एवरी संडे हम मैराथन क्लासेस भी लेते हैं जिसमें आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों पढ़ाया जाता है। रेगुलरली यहाँ पे शाम को 6 बजे आपकी रोज यहाँ पे क्लासेस होती हैं एनसीएल स्टाफ नर्स की। उसके अलावा कोर्स एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, बहुत ही शानदार। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत जल्द इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो प्रिपेयर वेल। तो देखिए एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी इसके, मैं बता दूं आपको फॉर्म इसके भर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम डेट बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हो जाएगी, इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छी सैलरी पैकेज है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बात करेंगे एम आई एलिजिबल। आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू में दे देती हूं आपको। तो अगर आपका राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर का टारगेट है, अगर आपका, तो आपने बीएससी नर्सिंग जीएनएम किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नो रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 18 to 40 ईयर आपका एज लिमिट्स रहेगा। बिहार एनएचएम आपका टारगेट है, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, आप भरिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, एज भी स्पेसिफाइड नहीं है अभी। मध्य प्रदेश का आपने फॉर्म भरा, ये तो फॉर्म भर चुके हैं, 15 मई को आपका एग्जाम भी है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। एम्स नॉट सेट 11 में आपको बीएससी नर्सिंग है, लेकिन जीएनएम के बाद में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, सो अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट्स रहता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसमें आपके बीएससी नर्सिंग जीएनएम और कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। आरआरबी के हिसाब से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा, अप्रॉक्स 30 इयर्स तक रहता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट पीजीआई चंडीगढ़ में भी आपको बीएससी नर्सिंग जीएनएम 1 to 2 ईयर का, इसमें भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस लगेगा जीएनएम के बाद में। ठीक है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है एज। एसएससी फेज में आपको बीएससी जीएनएम लगेगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा जीएनएम के बाद में। 18 to 30 ईयर एज लिमिट्स रहेगा। एनसीएल स्टाफ नर्स में ऑल्सो बीएससी नर्सिंग जीएनएम लगेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 18 to 30 ईयर यहाँ पे भी एज लिमिट्स आपके रहने वाली है। तो ये सारे एग्जाम हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किसमें आप एलिजिबल है, किसमें आप नहीं। अब आपके दिमाग में इतनी सारी वैकेंसी भाई आई हुई है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करूं जहां पे पोस्टें भी अच्छी हो प्लस सैलरी भी बढ़िया मिलती हो। सबके माइंड में ये सवाल आता है क्योंकि सैलरी सबको अच्छी चाहिए। तो देखते हैं चलिए किसमें सैलरी सबसे ज्यादा है। तो विच रिक्रूटमेंट पे द मोस्ट, देखिए एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट हाईएस्ट पेड सैलरी है 75,000 से 85,000। उसमें राजस्थान भी कम नहीं है, राजस्थान का भी देख लो, इस बार लेवल 11 है, 80,000 प्लस तक आपकी सैलरी रहेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, सो प्रिपेयर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट पीजीआई चंडीगढ़ पे देख लीजिए 70,000 प्लस, एम्स नॉट सेट 65,000, एनसीएल
47,000, एमपी के लिए यहाँ पे 28 से 81,000 तक है, बिहार एनएचएम के लिए यहाँ पे 35 से 40 के आपकी सैलरी जो रहेगी यहाँ पे रहने वाली है। हाउ टू प्रिपेयर, तो देखिए कोर सब्जेक्ट्स नर्सिंग की जो रहती है उसको आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके अलावा जो आपके एसएससी, नॉर्सेट और एनसीएल का एग्जाम है उसमें आपके नॉन नर्सिंग का पोर्शन ज्यादा होता है थोड़ा सा, तो उसको आप वेल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कहां से प्रिपेयर करना, कैसे प्रिपेयर करना, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना है। और देखिए सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम, बुकमार्क कर दीजिए। आपको जिस वेबसाइट पे जाना है या जो एग्जाम आपको देना है उस वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेट रहना है आपको। नेक्स्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। अब प्रिपरेशन का क्या करें, तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से। अपकमिंग जो भी वैकेंसीज आने वाली है, तो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आपको हर एग्जाम का सिलेबस पैटर्न के अनुसार थ्योरी, उसके पैटर्न के बेस्ड पे आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। बाकी अगर कोई क्वेरी रहती है आपकी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। और याद रखिएगा, जो पहले आता है वो पहले पाता है, यानी कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि भाई जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया आने दो उसके बाद तैयारी करते हैं, नहीं, आने दो उसके बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, तब तक कितने बच्चे आपके पहले पढ़ चुके होंगे ये सोचो आप। टारगेट है सिलेक्शन लेना, तो अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, वेल प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। और वेल प्रिपेयर करना है प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। याद रखिएगा, स्मार्ट स्टडी और कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है 2026 में, तो अपनी प्रिपरेशन को आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो किरोशा एकेडमी को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे है, पेज भी है हमारा किरोशा नर्सिंग क्लासेस के नाम से, लेटेस्ट अपडेट के लिए। और कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। टिल सिलेक्शन किरोशा एकेडमी आपके साथ में है। तब तक के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगती है। और जो भी बच्चे टारगेटेड हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उन तक आप शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।